चुनाव में जीते तो जय जयकार, हारे तो ईवीएम खराब। हार के बाद विपक्ष का ईवीएम पर सवाल खड़े करना एक ट्रेंड बन गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर कहा कि हारने पर नेता ईवीएम से छेड़छाड़ का दावा करने लगते हैं, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते। वहीं महाराष्ट्र में करारी शिकस्त के बाद हार की समीक्षा और मंथन करने की जगह पूरे विपक्ष ने एक सुर में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से अब चुनाव चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में बैलेट पेपर यात्रा निकालेगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने तो ईवीएम को फ्रॉड तक कह दिया है। संजय राउत कहते हैं कि ईवीएम को छोड़कर अगर बीजेपी बैलेट से वोट कराए तो उसे 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जनादेश को स्वीकारने की जगह विपक्ष ईवीएम के बहाने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुजीवन शाह प्रवक्ता शिवसेना की, महेश चौहान एनसीपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद पवार गुट के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। चुनाव जीतने पर लोकतंत्र और चुनाव आयोग की जय जयकार और हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाना मौजूदा राजनीति की रवायत बन गया है। हार पर मंथन करने की जगह विपक्ष ने ईवीएम के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर में बैलेट पेपर यात्रा निकालेगी। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। वैसे तो हर चुनाव के बाद ईवीएम को भी अपने ऊपर सवाल उठने की आदत सी हो गई। इसीलिए कल यानी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कई चुनावी सुधारों के साथ बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते। इसे कैसे देखा जाए? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसलिए एमवीए के नेता एक सुर में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने ईवीएम को फ्रॉड तक कह दिया। इस पर बीजेपी बोली, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बंद करे। ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है, हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इसे सीख लेनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसा, जब जीते तो ईवीएम सही और हारे तो ईवीएम में खोट। प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टैम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। महाराष्ट्र में ये 5 महीना पहले, 5 माह पूर्व जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनके 31 सांसद चुन के आए, 2 अपक्ष। तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा किया? तब ईवीएम बराबर थी।
एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने कहा, जिस परिवार में 32 वोट है, उस परिवार के कैंडिडेट के 0 वोट दिखाना सवाल खड़े करता है। मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कई गांवों में अभी चालू हो गया है कि गांव के गांव बोल रहे कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो ये वोट कहां से आया। नहीं, लगभग सभी उम्मीदवारों ने ईवीएम के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया और सबने कहा कि इसके खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए। छोटे चुनाव है वो हमेशा दे देंगे आपको और बड़ा चुनाव खा के लेके जाएंगे। जब लोकसभा के पहले कर्नाटका वगैरह कुछ चुनाव हुए वो हम जीत लिए, हम भी हवा में चले गए। नहीं ईवीएम बराबर ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। कल एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने हारे हुए उम्मीदवारों की शिकायत के संबंध में कानूनी लड़ाई के लिए वकीलों की एक टीम बनाने का फैसला किया। शरद पवार ने अपने हारे उम्मीदवारों से साफ कहा, आरोप लगाने की जगह ईवीएम या चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों के बारे में सबूत इकट्ठा करें। दरअसल 28 नवंबर तक वीवीपैट सत्यापन का समय है, इसीलिए शरद पवार ने तुरंत वीवीपैट की जांच करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि हर बूथ पर वीवीपैट की जांच के लिए कैंडिडेट को करीब 47,000 रूपए देने होते हैं। 50,000, 40,000, 70,000 से हमारे उम्मीदवार वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहे। इनका कहना ऐसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे मतदार है, उनको क्वेश्चन मार्क है मशीन पे, ईवीएम मशीन पे। अभी सबका कहना ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन से आप बात करो, कोर्ट से बात करो, इलेक्शन कमीशन को विनती करो कि ये जो मशीन है, ईवीएम मशीन, हम जो बताएंगे वो मशीन लाने की, और 4 दिन हमको उस मशीन का पोस्टमार्टम करना है। हमको समझ लेना है कि हमारी जो शंका है कि अचानक 40,000 मतदान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे बढ़े। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो अमेरिका से तुलना करते हुए कहा कि जब वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं। अमेरिका में भी चुनाव हुई, सारे विश्व में अमेरिका जैसे पुराना लोकतंत्र तो कहीं नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है और डिजिटल पेनिट्रेशन भी कमी नहीं है। तो अमेरिका में चुनाव में क्या हुई, आज की तारीख पे भी बैलेट पेपर की इस्तेमाल किया करते। इसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग तो बिहार में देखे हैं कि बैलेट का लूट कैसे होता था, कैसे ही लोग सरकार बनाते थे कांग्रेस वाले बिहार में बैलेट लूट करके। एकदम ईवीएम सही है, ईवीएम सही चुनाव होना चाहिए। ये सच है कि सियासत में ऐसे संयोग कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना पॉलिटिकल स्टंट बन गया है। सवाल है कि ईवीएम को कब तक विपक्ष के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ईवीएम और चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा है कि खत्म ही नहीं होती। मुंबई से साहिल जोशी, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक।